मेरे पास आज भी घर के अंदर परिवार के अंदर जो ज्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं वो सब बिहार के हैं। मेरे दोस्त सब बिहार के जिनके साथ पढ़ाई किया हूँ। और हमारे भाई मनीष भी बिहार से ही हैं। तो बिहार के अंदर कुछ ऐसा चुंबक है प्यार वाला जो खींच के ले आता है वापस। आपका घर है पंजाब, जी आपका कर्म भूमि है महाराष्ट्र, जी मुंबई, और आपका दिल धड़कता है बिहार के लिए। जी। तो ये तीन जगहों को आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? यहाँ पे सब लोग जो हैं एक बड़े कमाल के दिल के इमोशनल लोग होते हैं जो आपको सर आंखों पर बिठाते हैं। आपका एक नया फिल्म आने वाला है, जी फतेह। जी। उस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये फिल्म किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगती। उसका एक्शन, उसकी इमोशन, हर चीज बड़ी कमाल की है। तो इतने पहले 1.5-2 साल उस पर काम किया, स्क्रिप्ट के ऊपर प्री प्रोडक्शन किया ताकि उसको स्केल पे बनाया जाए। करीबन 7 अलग देशों में शूट की हुई फिल्म है, अमेरिका, दुबई, इस्तांबुल, कई जगह पर। और फिर आज 10 जनवरी को रिलीज हो गया। आई होप कि लोगों को पसंद आए। आप वर्तमान समय में भारत की राजनीति को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भारत की राजनीति, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, ये चार नेता जो है बिहार, यूपी, पथ परिवहन मंत्री और देश के प्रधानमंत्री, इन चारों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ आप किसको मानते हैं? मोदी जी ने तो देश में इतने साल एक ऐसा नाम बनाया है देश का जिसपे हम सबको गर्व होता है। आप इंसान बहुत अच्छे हैं, एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। राजनीति में आने का कभी सोचा है कि नहीं आपने? देखिए, मुझे लगता है कि मैं एक फिल्म आया था आचार्य, जी जिसमें मेगा स्टार चिरंजीवी थे और उनके बेटे थे और आप थे। जी उन्होंने बोला था कि मैं इस फिल्म में सोनू सूद पे हाथ नहीं उठाऊंगा, जबकि उस फिल्म में रियल हीरो जो सोनू सूद है उनका निगेटिव किरदार था। तो ऐसा क्यों, चिरंजीवी ने ऐसा क्यों बोला था? यूपी में कभी आपने कोई फिल्म शूट किया है कि नहीं? मेरी अगली फिल्म मैं सोच रहा हूँ यूपी में शूट करने का। तो यूपी के लोग जो है आपका वेट करें कि अगली फिल्म जो है आपकी यूपी में शूट होने वाली है? बस आ रहा हूँ जल्दी, यूपी के अंदर वहीं पे फिल्म शूट करेंगे। कोरोना के बाद से आप इतने बड़े सुपरस्टार बन गए और ऐसा आपने छवि बनाया, उस छवि के नीचे चाहे अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान हो या साउथ के यश हो या प्रभास हो या ऋतिक रोशन हो या सलमान खान हो, उनकी छवि जो है वो नीचे दिखने लगी। और इस वजह से बड़े डायरेक्टर, बड़े प्रोड्यूसर, बड़े प्रोडक्शन हाउस जो है आपसे कन्नी काटने लगे, क्योंकि ये रियल हीरो है, अगर इसको हम लोग बड़ा करेंगे तो बहुत सारे लोग जो है इसके नीचे चले जाएंगे। क्या ये बात सत्य है? अच्छा, सक्सेस का परिभाषा क्या है? कि मतलब आपके पास पैसा हो जाए, लोगों का मदद ना करे, सुपरस्टार हो जाए, लोगों से मिले ना, ये परिभाषा है? या सक्सेस का मतलब ये है कि कोरोना के समय में अपने 6 फ्लैट को जो है गिरवी रखने के बाद जो है लोगों का मदद करना शुरू कर दे, और वो आदमी लोगों का मदद करना शुरू कर दे जिनका छवि है फिल्मों में निगेटिव किरदार के लिए। सक्सेस का परिभाषा है जब आप किसी परिवार को या लोगों को जानते नहीं और आपके घर, अपने घर के अंदर वो आपके लिए दुआ मांगते हैं। बिहार में आप एक स्कूल और एक जो है इंडोर आउटडोर स्टेडियम, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बिहार को वो इंडोर स्टेडियम या आउटडोर स्टेडियम या स्कूल एक 100% कुछ ना कुछ करूं। बिहार की राजधानी पटना में है और अभी गरीबों के मसीहा, लोगों का मदद करने वाले, कोरोना काल में जो है देश के रियल हीरो के रूप में उभरने वाले सोनू सूद हमारे साथ है। अनेकों बार जो है ये बिहार आते रहते हैं और इनके सीने में अगर सबसे बड़ा घर किसी राज्य के लिए है तो वो बिहार के लिए है। तो स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। इस बार 2024 में बिहार में आप आए हैं और आज विश्वकर्मा पूजा है, मोदी जी का जन्मदिन भी है। तो पहला संदेश जो है विश्वकर्मा पूजा के लिए और मोदी जी के जन्मदिन के लिए क्या देना चाहते हैं? पहले तो मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ मोदी जी को, उनके जन्मदिन पर। हमेशा खुश रहें, लंबी उम्र दे ईश्वर उनको। और विश्वकर्मा का दिन है और बिहार में हूँ। मुझे लगता है कि एक जो बिहार और विश्वकर्मा जो भगवान है उनका एक बहुत अटूट रिश्ता है, क्योंकि देश जब बनता है, जहाँ पे भी लोग, जितने मेहनती लोग आते हैं सब बिहार से आते हैं। और उन सबको भी, आपको भी विश्वकर्मा दिवस पर बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप वो लोग हो जो देश बनाते हो। मेरे पास आज भी घर के अंदर, परिवार के अंदर जो ज्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं वो सब बिहार के हैं। मेरे दोस्त सब बिहार के जिनके साथ पढ़ाई किया हूँ। और हमारे भाई मनीष भी बिहार से ही हैं। तो बिहार के अंदर कुछ ऐसा चुंबक है प्यार वाला जो खींच के ले आता है वापस, और हमेशा अच्छा लगता है आपका। आपका एक नया फिल्म आने वाला है, जी फतेह। जी।
उस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं? फतेह एक वो फिल्म है जो मैंने इतने 20-22 सालों में जो एज एन एक्टर सीखा, मुझे लगा कि वो चीज दिखानी चाहिए कि कैसी फिल्म जो आम जनता की फिल्म हो। मैं जब लोगों की मदद करता था, सुबह बहुत सारे गरीब लोगों के साथ साइबर फ्रॉड्स होते थे कि भैया मेरा इलाज करवा दो, तो एक लोगों को लिंक भेजते थे कि अगर आपको सोनू सूद से मिलना है तो आप इस लिंक को दबाएं तो आपका इलाज हो जाएगा। तो लोग, गरीब लोग दबाते थे और उनके पैसे निकल जाते थे। ऐसे में हजारों केसेस हुए, हमने हजारों लोगों को पकड़ा भी, उनके पैसे भी वापस दिलवाए, लोगों की मदद भी कर पाए। लेकिन मुझे ये लगा कि ये एक ऐसा मुद्दा जो हर एक, ना सिर्फ मिडिल क्लास या अमीर आदमी देखता है, एक गरीब आदमी भी उससे रोज गुजरता है साइबर फ्रॉड से। तो उसके ऊपर एक कहानी लिखनी शुरू की फतेह, और उसको, कहानी को लिखा भी, प्रोड्यूस भी किया, एक्ट भी किया, डायरेक्ट भी किया है। मेरी पहली फिल्म ऐसे डायरेक्टर होगी। तो एक ऐसा कहानी और एक ऐसी फिल्म बनाने की इच्छा थी कि हर भारतीय के गर्व से कि ये फिल्म किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगती। उसका एक्शन, उसकी इमोशन, हर चीज बड़ी कमाल की है। तो इतने पहले 1.5-2 साल उस पर काम किया, स्क्रिप्ट के ऊपर प्री प्रोडक्शन किया ताकि उसको स्केल पे बनाया जाए। करीबन 7 अलग देशों में शूट की हुई फिल्म है, अमेरिका, दुबई, इस्तांबुल, कई जगह पर। और फिर आज 10 जनवरी को रिलीज हो गया। आई होप कि लोगों को पसंद आए, और जो मुद्दा है सोशल वर्ल्ड के अंदर, जो साइबर फ्रॉड का मुद्दा है, उसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी मिल पाती। आप इंसान बहुत अच्छे हैं, एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। राजनीति में आने का कभी सोचा है कि नहीं आपने? देखिए, मुझे लगता है कि मैं कभी ना कभी तो शायद जरूर आऊंगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि हर एक इंसान जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, उसके दो ही रास्ते होते हैं। या तो जो हम लोग कर रहे हैं सोशल वर्क, आप भी जुड़े हुए थे हमारे साथ इतने टाइम से और आज भी जुड़े हुए हैं, और दूसरी रहती राजनीति, जहाँ पर आप बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंच सकते हैं। इतना आसान नहीं होता राजनीति में आना, क्योंकि आपको कई चीजें छोड़नी पड़ती है। और मैंने हमेशा सोचा था कि जब भी मैं राजनीति में आऊंगा तो मैं हर चीज छोड़ कर आऊंगा। ऐसा नहीं होगा। हमने बहुत दफा देखा है कि ऐसे बहुत दफा लोग राजनीति में आ जाते हैं लेकिन समय नहीं दे पाते, और जो लोग उन्हें चुनते हैं या लोग जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप उनको समय नहीं देंगे तो मुझे लगता है वो उनके साथ थोड़ा सा धोखा होता है। सनी देओल, विनोद खन्ना, गोविंदा और अमिताभ बच्चन ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो राजनीति में आए लेकिन राजनीति में सक्सेस नहीं हो पाए, लोगों को समय नहीं दे पाए। आप वर्तमान समय में भारत की राजनीति को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भारत की राजनीति हर एक स्टेट के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन अल्टीमेटली जो अंत में अगर हम बोले, विजय उसी की होती है जो देश के लिए जीने का जज्बा रखता है। भाषा कोई भी हो, लेकिन जुनून तभी आपके साथ बरकरार रह सकता है जब आप देश और आम जनता के लिए कुछ करना चाहेंगे। हमने बहुत दफा देखा है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में आना चाहते हैं पावर के लिए, पैसे के लिए या शोहरत के लिए, पर उनकी जो जिंदगी होती है बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है, क्योंकि लोग जुड़ नहीं पाते उनके साथ। लेकिन अगर आप एक आम इंसान के साथ जुड़ जाएंगे और उसकी आप एक उम्मीद बन जाएंगे और उसके लिए कोशिश करते रहेंगे, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। मुझे लगता है हमें वैसे ही लोग चाहिए जो सब चीजें छोड़कर अपना पर्सनल एजेंडे को पीछे रखकर लोगों के लिए उम्मीद बने, उनके लिए कोशिश करें, जिंदगी बदलें। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, ये 4 नेता जो है बिहार, यूपी, पथ परिवहन मंत्री और देश के प्रधानमंत्री, इन चारों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ आप किसको मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है चारों ही बहुत है। आज उन्हें जो मुकाम हासिल हुआ है, उनके देश के प्रति जो उन्होंने योगदान दिया है उसके कारण हुआ है। चाहे नीतीश कुमार जी की बात कीजिए, उन्होंने बहुत अभी अच्छा कर रहे हैं लोग। मैं बात कर रहा था बिहार के लोगों से। आप मोदी जी ने तो देश में इतने साल एक ऐसा नाम बनाया है देश का जिसपे हम सबको गर्व होता है। नितिन गडकरी जी, ऑफ कोर्स, देश के अंदर जितनी अगर आप ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बहुत कमाल है। और मैं उनको बहुत नागपुर में कॉलेज के समय से जानता हूँ। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो यूपी के अंदर बदलाव लाया है उसके बारे में भी हम चर्चा कर ही रहे थे, आप भी बता ही रहे थे कि कितना कमाल का काम किया है। सो मुझे लगता है ये लोग जब इनका उदाहरण देते हैं तो इस उदाहरण के स्पेस में आने के लिए उस लेवल का काम करना पड़ता है, तभी आप उस लेवल। आपने अभी भारत के कौन कौन से राज्य में फिल्म शूट किया है? देखिए, मैंने इस बार जो फतेह फिल्म है, वैसे मैंने पंजाब में शूट किया, दिल्ली में शूट किया, हमने मुंबई में शूट किया है। तो ये 3 यूपी में कभी आपने कोई फिल्म शूट किया है कि नहीं? मेरी अगली फिल्म मैं सोच रहा हूँ यूपी में शूट करने का। मैंने सुना बड़ा है, गवर्नमेंट जो है बहुत सब्सिडी भी देता है, सुरक्षा भी देता है। बिल्कुल, और आसान बहुत है। मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत
या आसान तरीके से आप शूट कर सकते हैं, परेशानी नहीं होती। जितने परमिशंस की बात करें वो बड़ी अच्छी है, तो होपफुली कि अगली फिल्म मैं यूपी में शूट करूंगा। तो यूपी के लोग जो है आपका वेट करें कि अगली फिल्म जो है आपकी यूपी में शूट होने वाली है? बस आ रहा हूँ जल्दी यूपी के अंदर, वहीं पे फिल्म शूट करेंगे। यूपी के लोग बड़े सारे हैं जिनसे वापस मिलना है, और कोशिश करेंगे कि वहीं की कहानी, वहीं के लोग, वहीं के हीरोज को जो हम लोग और भी बड़े स्तर पर जाएं। आपका घर है पंजाब, जी आपका कर्म भूमि है महाराष्ट्र, जी मुंबई, और आपका दिल धड़कता है बिहार के लिए। जी। तो ये तीन जगहों को आप कैसे मैनेज कर पाते हैं, महाराष्ट्र को, बिहार को और पंजाब को? जबकि देखा जाए तो बहुत सारा ऐसा केसेस हुआ है जिसमें ये तीनों राज्य के लोग जो है कुछ गलत राजनीति के चक्कर में एक दूसरे के खिलाफ कभी कभी खड़े हो जाते, कभी कभी, हम ये नहीं, और सारे लोग नहीं, कुछ लोग खड़े हो जाते। लेकिन आप इस तीनों राज्य के लोगों को कैसे कन्विंस कर पाते हैं, और यहाँ तीनों जगह पे आपको सेम सम्मान प्यार कैसे मिल जाता है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि राज्य कोई भी हो, चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, पंजाब हो, यहाँ पे सब लोग जो हैं एक बड़े कमाल के दिल के इमोशनल लोग होते हैं, जो आपको सलाखों पर बिठाते हैं। जब आप बिना किसी अपने पर्सनल एजेंडा से जब आप इनके लिए काम करते हैं, तो आप सोचते नहीं कि जब मैं लोगों को भेज रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा कि कोई बिहार का था, यूपी का था, हिंदू था, मुसलमान था, मैं सबको भेज रहा था। आज भी मेरे पास हर रोज घर पे कई 100 लोग आते हैं, मैं उनसे कभी नहीं पूछा कि आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो, किस जगह के हो, आप करो। मैं कई बार इनफैक्ट जब बाहर से यूपी बिहार से लोग आते हैं और मैं उनका महाराष्ट्र में इलाज करवाने की कोशिश करता हूँ, तो उसके लिए भी बहुत सारी पाबंदियां होती हैं कि इनका आधार कार्ड बिहार का है तो यहाँ पे उनको ये नहीं मिल सकता, उनका यूपी का ये नहीं मिल सकता, तो हम लोग उनके लिए मदद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जिस देश में हम लोग इतने सारे लोग रहते हैं, चाहे कहीं का भी हो, जब बिहार का पंजाब में जाए, बिहार का महाराष्ट्र में जाए, या महाराष्ट्र के बिहार में जाए, उसे लगे ये मेरी कर्म भूमि है। यहाँ पे मैं किसी भी अस्पताल में जाऊँ, किसी स्कूल में जाऊँ, तो मुझे बताना ना पड़े कि मैं महाराष्ट्र का हूँ, तो बोले तू हिंदुस्तान का है, तेरा इलाज भी ऐसे होगा, तेरा एडमिशन भी वैसे होगा। मुझे लगता है वो आना बहुत एक फिल्म आया था आचार्य जी, जिसमें मेगा स्टार चिरंजीवी थे और उनके बेटे थे और आप थे। जी और उन्होंने बोला था कि मैं इस फिल्म में सोनू सूद पे हाथ नहीं उठाऊंगा, जबकि उस फिल्म में रियल हीरो जो सोनू सूद हैं उनका निगेटिव किरदार था। तो ऐसा क्यों, चिरंजीवी ने ऐसा क्यों बोला था? और पहली बार मतलब कि सिनेमा जगत के इतिहास में, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे रीजनल सिनेमा हो, पहली बार किसी हीरो ने कहा कि निगेटिव किरदार जो निभा रहा है उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि निगेटिव किरदार निभाने वाला रियल हीरो है। क्यों? वो आचार्य की जो शूटिंग थी वो पहले लॉकडाउन से पहले 70-80% बन गई थी फिल्म। फिर लॉकडाउन के बाद एक नई छवि मेरी बनी, लोगों का प्यार और जुड़ा मेरे साथ। और जब वापस उस सेट पे गए तो कई 100 लोग, 1000 लोग जब सेट पे रहते थे, तो मेरी वैन के बाहर बहुत खड़े रहते थे, उनके इलाज होते थे कुछ। तो चिरंजीवी सर ने बोला कि यार हमने इन लोगों को बहुत बड़ा स्टार मानते हैं, लोग सर आंखों पे बिठाते हैं, लेकिन पहली बार मैंने लोगों की आंखों में वो प्यार देखा है जो सिनेमा से नहीं मिल सकता। वो तब मिलता है जब आप लोगों के साथ ऐसे उनकी जानें बचाते हो, उनके साथ जुड़ते हो। ये प्यार एज एन एक्टर कभी किसी को नहीं मिल सकता। तो उन्होंने जो हमारे एक्शन डायरेक्टर थे उनको बोला कि यार देखो ये जो एक्शन है इसको चेंज करो, मैं इस पे हाथ उठाऊंगा तो मेरे फैंस ही मुझे गाली देंगे। तो उस एक्शन को चेंज किया गया, बदला गया, छोटा करके काटा गया। तो आई थिंक वो एक अलग फीलिंग थी। पर मैंने एक चीज देखी है कि जब आप एक आम इंसान से जुड़ते हैं ना, वो किसी भी बॉक्स ऑफिस नंबर 500,000 करोड़ की फिल्म से बहुत बड़ा होता है। और यही आपके लिए नुकसान भी साबित हो रहा है, जैसा कि मैं जानता हूं, क्योंकि कोरोना के बाद से आप इतने बड़े सुपरस्टार बन गए और ऐसा आपने छवि बनाया, उस छवि के नीचे चाहे अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान हो या साउथ के यश हो या प्रभास हो या ऋतिक रोशन हो या सलमान खान हो। ये मेरा मानना है, आपका मानना क्या है वो मैं नहीं जानता हूं। ये मेरा मानना है, उनकी छवि जो है वो नीचे दिखने लगी, और इस वजह से बड़े डायरेक्टर, बड़े प्रोड्यूसर, बड़े प्रोडक्शन हाउस जो है आपसे कन्नी काटने लगे, क्योंकि ये रियल हीरो है, अगर इसको हम लोग बड़ा करेंगे तो बहुत सारे लोग जो है इसके नीचे चले जाएंगे। क्या ये बात सत्य है? नहीं, मुझे नहीं लगता है बात सत्य है। वही जो आपने नाम लिए, हमारे फिल्म जगत का हिस्सा है, बहुत नाम कमाया, बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं, मेरे हमारे दोस्त भी हैं। पर मुझे लगता है कि मेरे पास फिल्में बहुत आई, लेकिन मैंने की नहीं। अच्छा, सक्सेस का परिभाषा क्या है? कि मतलब आपके पास पैसा हो जाए, लोगों का मदद ना करे, सुपरस्टार हो जाए, लोगों से मिले ना, ये परिभाषा है? या सक्सेस का मतलब ये है कि कोरोना के समय में अपने 6 फ्लैट को जो है
गिरवी रखने के बाद जो है लोगों का मदद करना शुरू कर दे, और वो आदमी लोगों का मदद करना शुरू कर दे जिनका छवि है फिल्मों में निगेटिव किरदार के लिए। कौन सा सक्सेस का परिभाषा है? देखिए, मेरे लिए सक्सेस का परिभाषा है जब आप किसी परिवार को या लोगों को जानते नहीं और आपके घर, अपने घर के अंदर वो आपके लिए दुआ मांगते हैं, वो आपके लिए सक्सेस की भाषा है। उनको पता नहीं कि आपसे कभी वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन वो अपने घर पे अपने बच्चों को बोलते हैं कि बनो तो ऐसा बनो। उससे ऊपर कोई सक्सेस नहीं है। हम सिनेमा में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और कई साल तक फिल्में आती रहेंगी, हम भी आएंगे, हम भी चले जाएंगे, लेकिन आज से अगर 100 साल बाद कभी आपको कोई आपके बारे में बोले कि यार वैसा बनना, तो मुझे लगता है वो हमारी सक्सेस की बड़ी भाषा है और उसकी कोशिश में हमेशा करते हैं। बिहार में आप एक स्कूल और एक जो है इंडोर आउटडोर स्टेडियम, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के, मैं चाहता हूं कि आप बनवाएं, क्योंकि बिहार का कोई भी खिलाड़ी जो है इस बार ओलंपिक में नहीं जा पाया था। मैं तो ओलंपिक छोड़ो, मैं तो अभी बैठे थे आपके पीछे बैठे और बच्चे बैठे हमारे दोस्त के, मैं उनसे बोला था कि आप गेम खेला करो, कहते यार हमें कोई स्टेडियम नहीं मिलता, हमें कोई ग्राउंड नहीं है। मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो ग्राउंड होगी जहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हो, कोई बैडमिंटन खेल सकते हो, कहते वो है नहीं। तो मैं सरकार से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरी तरफ से कुछ भी मैं जो अपनी तरफ से अपनी पहुंच के हिसाब से करना चाहूँ मैं करूंगा, आपके साथ मिलके करूंगा। क्या सरकार अगर आपको जमीन देगी, बिहार सरकार, तो आप एक स्कूल और इंडोर स्टेडियम आउटडोर स्टेडियम का व्यवस्था कर सकते हैं? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बिहार को वो इंडोर स्टेडियम या आउटडोर स्टेडियम या स्कूल एक 100% कुछ ना कुछ करूं। अगर आप बस आप आवाज देंगे और सोनू सूद खड़ा मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे। और इस बार बिहार में आए तो क्या क्या बदलाव दिखा आपको? बिहार के अंदर वही लोगों के चमकते हुए चेहरे, सच्ची खुशी और वही प्यार जो दिखता है, वो कमाल क्या रहता है। और बिहार से जैसे मैं बोला, कहीं ना कहीं एक तरह पुराना रिश्ता जुड़ा हुआ है कि जब मैं बिहार के किसी भी एक बिहार नहीं, अगर मैं किसी दूसरे राज्य में भी जाके चेहरे की मुस्कान देख लूं, मैं बोल देता हूँ ये बिहार की मुस्कान है। तो ऐसे ही थोड़ा बोलते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी, तो हमेशा ऐसे ही 100 पे भारी रहना पड़ेगा। और बिहार के लिए कभी कोई बिहारी ने परेशान किया कि नहीं आप? नहीं, बिहार वाले तो अपने बहुत, मुझे लगता है बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, और अगर वो परेशान भी करेंगे तो एक दिल से उनके लिए फिर भी। कभी कोई बिहारी लड़की प्रपोज की कि नहीं आपको? इतना खुशकिस्मत हुआ नहीं हूँ, पता नहीं बिहारी लड़कियों के अंदर मैं दिखा नहीं, बट आई थिंक मे बी और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली बार फिर सोनू भैया के साथ किसी और जगह पे। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कि रियल हीरो और रील हीरो का परिभाषा क्या होता है, अंतर क्या होता है, और सोनू सूद को आप लोग किस रूप में देखते हैं। जय हिंद। थैंक यू।